वृंदावन में गोविंद देव मंदिर। हम में से ज्यादातर लोग इसे एक ऐतिहासिक जगह के तौर पर ही जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसकी दीवारों के भीतर एक बहुत गहरा, एक आध्यात्मिक संदेश छिपा है। एक ऐसा संदेश जिसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये कड़वा सच है ना? लोग आते हैं, मंदिर की शानदार बनावट को देखकर वाह करते हैं, कुछ तस्वीरें लेते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस सब में वो असली मकसद कहीं खो जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया था। और आज हम उसी मकसद की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सा राज है जो हमारी नजरों से चूक जाता है? क्योंकि देखिए, गोविंद देव मंदिर सिर्फ पत्थर और नक्काशी का एक ढांचा नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है जिसे एक इमारत की शक्ल दी गई है। जब कोई यहाँ आता है तो उसे क्या दिखता है? मुगल काल की वास्तुकला, एक टूटा हुआ अधूरा ढांचा। और यहीं से शुरू होती है वो शानदार गलतफहमी, क्योंकि ये नजरिया इसके क्रांतिकारी मकसद को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। सच तो ये है कि ये मंदिर सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए बनाया गया था। तो फिर इस मंदिर के असली उद्देश्य का ताला खोलने वाली चाबी क्या है? वो चाबी सिर्फ एक शब्द में छुपी है, एक ऐसा विचार जो इस मंदिर को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देता है। और वो चाबी है भक्ति को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक क्रिया बनाना। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए गौड़ीय धर्मशास्त्र के इन 3 पड़ावों को देखना जरूरी है। पहला है संबंध, मतलब ईश्वर से अपना रिश्ता समझना। आखिरी है प्रयोजन, यानी प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था को पाना। और इन दोनों के बीच का जो पुल है वो है अभिधेय। और सच कहूं तो यही गोविंद देव मंदिर का दिल है। तो ये अभिधेय आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास या कोई अच्छी सी फीलिंग नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक डिसिप्लिन्ड डेली प्रैक्टिस। ये वो तरीका है जिससे आध्यात्मिक सोच सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, बल्कि हमारी आदतों में, हमारी जीवन शैली में उतर जाती है। ये कुछ करने के बारे में है, सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं। और सबसे दिलचस्प बात अब आती है। अभिधेय का ये फिलोसॉफिकल आइडिया सिर्फ किताबों में नहीं है, ये सीधे सीधे मंदिर के डिज़ाइन में, उसकी बनावट में बुना हुआ है। मतलब ये इमारत सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये अभ्यास का, प्रैक्टिस का एक जीता जागता मंच है। जरा कल्पना कीजिए, ये मंदिर असल में 7 मंजिला ऊंचा था। आज हम जो देखते हैं वो तो उसकी एक परछाई भर है। इसका वो विशाल आकार दिखावे के लिए नहीं था, वो इस बात का ऐलान था कि ये जगह किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए बनाई गई थी। और यहीं पर वो क्रांतिकारी बदलाव आया। पहले के मंदिर ज्यादातर व्यक्तिगत पूजा या निजी ध्यान के लिए होते थे, लेकिन गोविंद देव मंदिर इसे सैकड़ों लोगों के एक साथ कीर्तन करने, एक साथ भक्ति में डूबने के लिए डिजाइन किया गया था। ये पूजा के तरीके में एक बहुत बड़ा और बहुत ही जरूरी बदलाव था। इस मंदिर ने भक्ति को गुफाओं और जंगलों की शांति से निकालकर शहर के शोर के बीच में समाज के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। आप देखिए, इसकी वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैलियों का कमाल का संगम है। इसमें एक बहुत बड़ा सभा भवन था। इसने सामूहिक कीर्तन और त्योहारों को एक व्यवस्थित रूप दिया। इसने एक संत आंदोलन को एक पूरी सभ्यता में बदल दिया। लेकिन जब कोई चीज इतनी कामयाब हो, इतनी मशहूर हो, तो उसके अपने नतीजे भी होते हैं। मंदिर का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो शाही सत्ता की नजरों में आने लगा, और यहीं से इसके पतन की कहानी शुरू होती है। ये एक तथ्य है जो इसकी अहमियत बताता है। बस सोचकर देखिए, रात में वृंदावन में जलते दियों की रोशनी मीलों दूर आगरा के किले से दिखाई देती थी। ये सिर्फ दिए नहीं थे, राजनीतिक तौर पर ये शाही नियंत्रण से बाहर एक नई उभरती हुई संस्कृति का प्रतीक बन गए थे, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। इसका सफर बहुत तेज था। 1590 में बना, कुछ ही दशकों में यह भक्ति का केंद्र बन गया, और फिर 1669 के आसपास इसे तोड़ दिया गया। एक बहुत तेजी से हुआ उदय और उतना ही अचानक पतन। हमले के बाद जो मूल देवता थे उन्हें सुरक्षित जयपुर ले जाया गया, जहां आज भी उनकी पूजा होती है। तो इसे ऐसे समझिए, वृंदावन में जो बचा है वो है वास्तुकला का ढांचा, वो असली ब्लूप्रिंट। और जयपुर में जो है वो है उसकी जीवंत परंपरा, जो आज भी चल रही है। तो ठीक है, इस सारी तारीख और दर्शन को मिला के अब ये देखते हैं कि इसका आज हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है।
क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गाइड है, ढांचे से दिनचर्या तक का सफर। ये मंदिर हमारी सोच में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। ये नहीं पूछता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, ये पूछता है कि मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूँ। सारा का सारा फोकस एहसास से हटकर कर्म पर चला जाता है। हम अक्सर आध्यात्मिकता को एक प्रेरणा, एक अच्छी सी फीलिंग के तौर पर देखते हैं, जो आती है और चली जाती है। लेकिन गोविंद देव का संदेश है, नहीं, आध्यात्मिकता एक संरचना है, एक ढांचा है। ये एक दैनिक दिनचर्या है, एक शेड्यूल है। ये अपने जीवन को एक मकसद के साथ जीने के बारे में है। और इसीलिए इस मंदिर का पूरा डिजाइन, इसका पूरा दर्शन हमें सिर्फ एक दर्शक नहीं बनाता, ये हमें एक भागीदार बनने के लिए प्रशिक्षित करता है। ये भगवान को दूर से देखने के बारे में नहीं है, बल्कि भगवान के साथ जीवन जीने के बारे में है। और अंत में ये सबसे जरूरी बात, अगर इस मंदिर के बारे में जानकर, इसे समझकर हमारी रोज की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता, तो गोविंद देव हमारे लिए सिर्फ एक खूबसूरत इमारत बनकर रह जाते हैं, एक मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं। तो असली सवाल यही है, क्या ये ज्ञान हमारे कर्म में बदलता है?